हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम ब्लॉग में स्वागत है। गुड मॉर्निंग, बहुत ही प्यारा और सुंदर मीठा सा गुड मॉर्निंग आपको। और देखिए सुप्रभात हो रही है, तो आप सबको मेरी तरफ से सुप्रभात। सूर्योदय हो रहे हैं, तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आप देखिए सुबह हो गई है, बहुत प्यारी सी मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे बन गई है चाय, सुबह की पहली चाय। और किचन का झाड़ू निकाल लिया था और बना लिए चाय। तो आज चाय भी मेरी निकल गई थी गैस पे, तो देखिए चूल्हा भी मेरा ख़राब हो गया, एक काम बढ़ गया सुबह से ही। चलो कोई नहीं, ये तो होता रहता है। तो बन गई है कड़क और अच्छी सी चाय। आ जाइए आप लोग भी, जिसको पीनी है मेरे साथ चाय, वो आ जाइए मेरे साथ चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे चाय बन गई थी और चाय पी ली थी। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के लिए आज मैंने लंच बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल सा सैंडविच बना दिया था। तो बस वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपनी किचन के काम में। तो पड़े थे चाय पानी के थोड़े से बर्तन, तो अब इनको साफ़ करने की बारी है। उसके बाद किचन क्लीनिंग करूँगी। और बच्चे स्कूल चले गए थे, तो बाकी कुछ कमरों का झाड़ू पोछा हो गया था और कुछ का अभी बाकी है। तो यहाँ सबसे पहले आज करूँगी किचन की क्लीनिंग, उसके बाद आगे के काम करूँगी। उसके बाद मैं फिर नहाऊँगी, नहाने के बाद पूजा करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन यही होता है। मैं खाना हमेशा नहाने के बाद ही बनाती हूँ। यूँ कभी जल्दी बन जाए, किसी को भूख लगी या इमरजेंसी है तो ही, वरना मैं खाना तो हमेशा नहाने के और पूजा करने के बाद ही बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम से हो जाता है। तो खाना खाने के टाइम तक मैं फ्री हो जाती हूँ, खाना भी मेरा बन जाता है। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं और बर्तन धुलने के बाद करूँगी किचन की थोड़ी सी सफाई। तो यहाँ पे देखिए गैस का चूल्हा भी गंदा हो रखा था, तो गैस का चूल्हा भी साफ़ कर दूँगी। और मेरी ये आदत है, मैं नाइट को भी साफ़ करके सोती हूँ, तो सुबह भी मैं एक बार अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सुबह का खाना बनाती हूँ, बच्चों का लंच बना देती हूँ मैं बच्चों के लिए। तो उसे भी सुबह किचन में झाड़ू करके और एक बार पट्टी को कपड़े से पोंछ के, चूल्हे को पोंछ के दोबारा से फिर मैं काम करती हूँ। क्योंकि घर थोड़ा मेरा ऐसा ही है, इसमें जितनी मैं सफाई रखती हूँ दिखती कम है, लेकिन सफाई मैं बहुत करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किचन को मैंने टाइल्स को भी अच्छे से इन पे साबुन वाबुन लगा के इसको साफ़ कर लिया है किचन को। तो यहाँ पे किचन मेरी क्लीन हो गई थी और इसको मैं पानी से धो लेती हूँ आराम से, और धुल जाती हैं और इजीली क्लीन हो जाती है मेरी किचन। तो ये देखिए किचन मेरा क्लीन हो गया है लगभग। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ये चूल्हे के जो बर्तन थे इनको भी मैं धो के रख दूँगी, सूख जाएंगे। तो उधर आप ग्लास में देख रहे होंगे मैंने धनिया लगाया हुआ है। जो धनिया सब्जी में आया था, तो जड़ वाला आया था, तो वो जड़ मैंने पानी में डाल के छोड़ दी है, जिससे धनिया हरा रही। तो यहाँ पे मेरी किचन की क्लीनिंग लगभग हो गई है। अब मैं काम करूँगी स्टार्ट। तो यहाँ मम्मी जी जाएंगे फ्रेश होने, तो पहले मम्मी जी को मैं फ्रेश होने के लिए बिठा के आ जाऊँगी। और बाकी कमरों का भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, सिर्फ मम्मी जी वाला कमरा और आंगन रह गया था। तो इसको भी मैं मम्मी जी को फ्री करके फिर मैं मम्मी जी का कमरा और आंगन धोलूँगी। पहले मैं इनको बिठाया आऊँगी फ्रेश होने के लिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से चलती हैं मम्मी जी, या चेयर से चलती हैं या पकड़ के इस तरीके से ले जानी पड़ती हैं। लेकिन क्या है, अब बेचारी इनका भी बुढ़ापा है। मैं चाहती हूँ जितने दिन मेरे से इनकी सेवा हो जाए मैं कर लूँ, क्योंकि सेवा भी हर किसी के नसीब में नहीं लिखी होती। और मैं पूरे मन से और खुशी खुशी इनकी सेवा करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी सेवा करना। जैसी मेरी माँ है ऐसी ये भी मेरी माँ ही है। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको बाहर ले जा रही हूँ, आगे एक इनके लिए बना रखा है, वहाँ पे मैं इनको लेके जाके बिठा के आ जाऊँगी। और यहाँ पे मैं मम्मी जी को ले जा रही थी और कैमरा मैंने लगा दिया था चेयर पे, तो आ गई थी गाय उसके कैमरे के आगे। तो मैंने उसको फिर मैं सोच रही आज तो ये फ़ोन को गिरा देगी मेरे को। मैं जब तक मम्मी जी को बीच में छोड़ नहीं सकती थी। देखिए गाय माता ये रोज़ाना रोटी खाने आती हैं, सुबह सुबह भी आ गई थी, तो इधर में कई बार चक्कर लगा देती हैं। अगर मेरे पास कुछ होता है तो मैं इनको दे देती हूँ खाने के लिए, नहीं होता तो ये लौट जाती हैं। सुबह सुबह मैं इनके लिए रखती हूँ रोटियाँ। और दोपहर में तो खाना बनाने के बाद पहली रोटी गाय माता की मैं निकालती हूँ, वो भी मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मम्मी जी का कमरा
साफ़ हो गया था। और अब मैं आंगन को थोड़ा सा इधर से धो दूँगी, क्योंकि इधर थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। मेरी तुलसी माता जी का जहाँ पे पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ डेली, तो मैं यहाँ से भी साफ़ करती हूँ। तुलसी माता जी के पास जो गमला लगा हुआ है वहाँ पे भी मैं सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से धो दूँगी पानी से, और पानी को निकाल दूँगी ताकि ये सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए हो रहा है मेरा सारा काम। और सुबह की भागदौड़ में काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, जल्दी से निपटाने होते हैं सारे काम, और अपने लिए भी टाइम निकालना होता है। तो बस यहाँ से फ्री होके मम्मी जी को ले आई थी, मम्मी जी को कमरे में बिठा दिया था और मैं नहा के आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद थोड़ा सा लगा लूँगी सनस्क्रीन वगैरह अपना, तो बस उसके बाद फिर मैं जाऊँगी पूजा करने। हो गया है पूजा का टाइम। तो यहाँ पे आज मैंने येलो साड़ी पहनी थी और फिर मैंने यही पहने रखी थी, और पार्लर भी मैं इसी साड़ी से चली गई थी। तो बस यहाँ पे हो गई है मेरी थोड़ी सी चेहरे की केयर। तो बस आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो पहले पूजा करने से पहले मम्मी जी को 2 केले दे दूँगी, क्योंकि मम्मी जी को भूख लग जाती है। तो ये और बुज़ुर्ग हैं, भगवान की सेवा भी जब ही लगती है कि हम किसी को अपने भरोसे भूखे बिठा दें और भगवान की पूजा में लग जाएं, तो वो पूजा भी नहीं लगती। सबसे पहले इनकी सेवा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे ऊपर आश्रित हैं। इसलिए मैंने उनको केले दे दिए थे। मम्मी भी खा लेंगी तो मैं भी तसल्ली से पूजा कर लूँगी। नहीं तो मेरे दिमाग में भी यही चलता रहता है, मम्मी जी भूखे बैठे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, या हस्बैंड जी भूखे बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो टेंशन नहीं रहती। फिर मैं आराम से पूजा करती हूँ मन लग के, फिर पूजा में मेरा मन भी लग जाता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मंदिर की सफाई कर लूँगी, और मंदिर की सफाई करने के बाद बर्तन धो के माँज के अच्छे से पानी से भर के लेके आऊँगी बाहर बोर पे से। तो कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए बाहर की वीडियो शूट नहीं कर पाती, अंदर की वीडियो ही शूट कर पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए पूजा के मैं पानी भर के बर्तन धो के ले आई थी, और अब मैं करूँगी पूजा, और मैं भोले बाबा की पूजा भी कर आऊँगी और फिर घर की पूजा करूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ भोले बाबा की पूजा करने के लिए, उसके बाद मैं घर की पूजा करूँगी। तो वहाँ पे भी मैं फ़ोन नहीं लेके जाती, और भोले बाबा की पूजा करने के बाद आ गई थी, और फिर कर ली थी मैंने अपने मंदिर में पूजा, मंदिर की सफाई की, और लड्डू गोपाल जी को नहलाया था। वो वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गई थी, तो वो वीडियो मैं किसी दिन और ब्लॉग में डाल दूँगी। तो बस तो यहाँ पे पूजा हो गई है, और लगा दूँगी भगवान जी को भोग। तो यहाँ पे भोग लगा दिया है मैंने, और भोग के लिए मैं मेवे की जो भोग आती है कान्हा जी की, वो मंगा के रखती हूँ, और भोग लगा के मैं तुलसी जी का पत्ता डाल के और पर्दा में लगा दिया है। पर्दा लगा के भगवान जी भोग ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी अपनी तुलसी माता जी की पूजा, और सूर्य देव को मैंने जल, जब मैं भोले बाबा की पूजा करने गई थी वहीं पे मैंने सूर्य भगवान को भी जल अर्पित कर दिया था। तो अब मैं करूँगी तुलसी माता जी की पूजा, और पूजा करने के बाद फिर मैं करूँगी आगे खाना बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है, और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई थी, और भगवान जी ने भोग भी ग्रहण कर लिया था। तो मैं अब पर्दा हटा दूँगी मेरे भगवान जी का, और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने आज नई ड्रेस पहनाई थी, और वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई। कोई नहीं, मैं आपको अगले ब्लॉग में डाल दूँगी वो वीडियो। तो आज मैंने भगवान जी को नई ड्रेस पहनाई थी लहरिए की, क्योंकि सावन चल रहे हैं, और सावन के महीने में मैंने अपने कान्हा जी को लहरिया की ड्रेस ही ज़्यादातर पहनाई है। तो बस यहाँ पे पूजा लगभग हो गई है मेरी, और
ये देखिए आप मेरे कान्हा जी को देखिए कैसे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे लहरिए की ड्रेस में। और जितनी जैसी मेरे पे सेवा पूजा आती है भगवान बस उसी को स्वीकार कर लें, और मुझे जितनी आती है मैं उतनी कर लेती हूँ उनकी पूजा। तो ये कुछ इस तरीके से है मेरे मंदिर में तस्वीरें। तो यहाँ पे देखिए मेरे छोटे से शिव जी भी हैं और मेरी माता रानी भी हैं चांदी की। तो बस हो गई थी पूजा और आ गई हूँ अपने किचन में, बनाऊँगी खाना। तो खाने में आज कुछ नहीं है, मैं सोच रही थी दाल ही बना लेती हूँ। तो अब मैंने जल्दी से झटपट से दाल चढ़ा दी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में पानी ले लिया है और मैं दाल को चढ़ा दूँगी और फिर दाल ले लूँगी, उसको धोऊँगी अच्छे से 2-3 बार, क्योंकि दाल में पाउडर आता है। और दाल को जितनी अच्छे से धोया जाए उतनी ही अच्छी दाल बनती है, खिली खिली सी, वरना वो कुछ लेज़ी सी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं दाल को धो लिया है अच्छे से 4-5 बार पानी से, अच्छे से वॉश कर लूँगी इसको रगड़ के। तो यहाँ पे दाल मेरी धुल गई है और मैंने दाल को डाल दिया है कुकर में, और यहाँ पे लगेगी इसमें 1 सीटी। तो खाना बनना आना स्टार्ट हो गया है। टेंशन नहीं है मुझे, वैसे बच्चे अभी आए नहीं हैं। हस्बैंड जी ने भी केले खा लिए थे, मैंने भी पूजा करने के बाद 2 केले खा लिए थे। तो उसके बाद ही मैंने किचन में काम स्टार्ट किया था। तो बस यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दी है और दाल बन रही है, और मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो इधर उधर से आवाज़ें आती हैं, उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा वीडियो में आवाज़ को। और कल मुझे मेरी बहन ने मुझे एक कमेंट किया था, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने पहला कमेंट मुझे किया था तो मेरी एक वीडियो पे, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वीडियो पर कमेंट आना भी स्टार्ट हो गए हैं। बाकी आगे बढ़ेगी मेरी वीडियो, मुझे पूरा विश्वास है। तो बस यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे मैं काट लूँगी 1 प्याज और 2 हरी मिर्ची काट लूँगी बारीक, और मिर्ची मैं थोड़ी सी वैसे भी काटूँगी क्योंकि मिर्ची मुझे थोड़ी सी फ्राई भी बनानी है दाल के साथ खाने के लिए। तो दाल के साथ अच्छी लगती है मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने प्याज को काट लिया है। अब मैं काट लूँगी थोड़ी सी मिर्ची बड़ी बड़ी। तो मैं पहले मिर्ची को तेल में फ्राई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं तड़का लगाऊँगी दाल में। तो यहाँ पर मैं मिर्ची कट कर रही हूँ, और मिर्ची कट करने के बाद ही फिर मैं आटा लगाऊंगी, क्योंकि मिर्ची मैं हाथों से कट कर रही हूँ तो हाथों में मिर्ची चढ़ जाती है। तो बहुत सावधानी से मैं कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैं आटा लगा लूँगी तो मिर्ची कम हो जाती है, मतलब इतनी। अब वैसे भी मिर्ची तीखी वाली नहीं थी, तीखी वाली होती हैं तो ज़्यादा जलन होती है हाथों में। ये नॉर्मल मिर्ची थी, बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, बच्चों ने भी 2-2 बार खाई थी। तो बस वहाँ पे मिर्ची कट करने के बाद मैं देखिए आटा लगा रही हूँ, और आटा लगा लूँगी तो जो थोड़ी बहुत मिर्ची मेरे हाथों में आई होंगी वो आटे में निकल जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा आटा लग गया है, और आटे को रख दूँगी साइड में। आटा मेरा 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कर लेगा, उसके बाद मैं लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लगभग रेडी है, इसको लगा के साइड में रख दूँगी। और अब मैं लगाऊंगी खाने में, मतलब दाल में तड़का। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, और इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल, जो कि ऑलमोस्ट सभी की किचन में खाया जाता है। सरसों का तेल अच्छा भी रहता है, बाकी तेलों से सही रहता है सरसों का तेल। तो हमारे यहाँ लगभग सरसों के तेल में ही खाना बनता है, मतलब सब्ज़ी वगैरह बनती है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची को फ्राई होने के लिए रख दिया है, और इसको तेल में डालते ही मैंने ढक दिया था, क्योंकि मिर्ची उछटती हैं। एक तो टाइल्स गंदी हो जाती हैं, प्लस कहीं भी हाथ पे मुँह पे पड़ जाए तो वहाँ पे दाग हो जाते हैं। तो बस मिर्ची को मैंने निकाल लिया था फ्राई करके, और अब डाल दिया है मैंने मेरा तड़का दाल में। तो मैंने जीरा डाल दिया था इसमें, और जीरा डालने के बाद प्याज और हरी मिर्ची डाल दी थी। टमाटर हमारे पास थे नहीं। ये देखिए मेरी फ्राई मिर्ची हैं, इनमें कुछ नहीं, बस सिंपल सा नमक डाल लूँगी, और ये नमक वाली अच्छी लगती हैं बहुत खाने में सिंपली। तो टमाटर थे नहीं, तो मैं दाल में नींबू से ही काम चलाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा तड़का रेडी है, और इसमें डाल दूँगी मैं मिर्ची थोड़ी सी, और अब डाल दूँगी मेरी दाल।
तो दाल तड़का मेरी रेडी है बिल्कुल। किसी को भूख लगी है मेरी दाल देख के खाने के लिए आ सकते हैं। आप सबके लिए भी खाना बना है। यहाँ पे देखिए दाल भी मेरी तैयार है। थोड़ा सा धनिया तोड़ लूँगी जो कि मैंने मेरे किचन में उगाया हुआ है। भाई लेडीज़ है, पता नहीं हम क्या क्या दिमाग लगा लेते हैं। हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते, ना ही ख़राब होने देते हैं। ख़ास करके मेरी कोई भी चीज़ वेस्ट होती है, ख़राब होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए हर चीज़ को सेफ्टी से रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल मेरी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और आधा लेमन जूस यानी नींबू का रस, क्योंकि टमाटर नहीं थे तो नींबू डाल के भी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस झटपट से सेक लूँगी यहाँ पे रोटियाँ। और पहली रोटी गाय माता के लिए मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे गाय माता की रोटी बन रही है। उसके बाद मम्मी जी का खाना बनाऊँगी, मम्मी जी को खाना दे दूँगी। सबसे पहले मम्मी जी को खाना दे दूँगी। तो यहाँ पे गाय की रोटी मेरी बन गई है। गाय माता के लिए रोटी रख दूँगी निकाल के। तो आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं आपको फिर हम अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। आज की वीडियो में हम आपको इतना ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा खाना बन गया है। और खाना बनाने के बाद मम्मी जी के लिए मैंने लगा दी है थाली और रख दूँगी मिर्ची। मम्मी जी भी खाने के लिए तैयार बैठे हैं। 2 केले ही तो खाए थे, भूख तो रोटी की तो भूख लग ही जाती है। यहाँ पे देखिए मम्मी जी को खाना दे दिया है। और अब मैं लगा दूँगी हस्बैंड जी के लिए थाली। उनको भी भूख लग गई थी और मुझे भी बहुत भूख लगी थी। तो बस जल्दी जल्दी सबको खाना खिला के फिर मैंने भी खाना खा लिया था। अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। तब तक के लिए बाय।